जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 26 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के लिए ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की, एंड देन है डेथ का कार्ड। देखिए यहाँ पे ऐसा सॉरी यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपने बहुत सारी बाउंड्रीज बना रखी थी अपने पार्टनर से तो उन बाउंड्रीज का एंड हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर ने बाउंड्रीज बना के रखी थी तो उस चीज़ का एंड हो रहा है। मे बी यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कोई मैच्योर लेडी हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करती थी, जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपकी लाइफ में गुडनेस आए, सक्सेस आए, ग्रोथ आए, तो उसका एंड हो रहा है। यस आप कहीं जाने वाले हैं दूर, आपने मूव ऑन किया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने आपसे कोई बात छुपाई थी, आपसे झूठ बोला था, या फिर आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, एंड उसके बाद आपने इनसे मूव ऑन कर लिया था। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपको किसी ने चीट किया था तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। यस मुझे दिख रहा है कि अगर आपका डिवोर्स हो चुका है एंड डिवोर्स या चीटिंग की वजह से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं, डरने लगे हैं, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ गए हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि वही पर्सन आपकी लाइफ में फिर से वापस लौट के आ रहा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सजिटेरियस लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। सारे साइन आ चुके हैं। रीडिंग मैंने जब से स्टार्ट की है तब से जितने भी डॉग हैं, जितने टाइप के, सबके सब अपना वॉर स्टार्ट कर चुके हैं। ओके यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है 7123, मतलब 123 एंड 7, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो ये गर्ल फाइट हुई है, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिससे आपकी फ़ाइट हुई है, या तो फिर आप लोग मैरिड हो सकते हैं एंड आपके इन लॉज से आपकी फ़ाइट हुई है। फिजिकल फाइट हो सकती है, कंपीटिंग हो सकती है, मतलब काफ़ी कंपटीशन रहा है, काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई है, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों पे मिट्टी डाल करके आपके लिए कोशिश करना चाहते हैं। जैसे कि इनको लग रहा है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये सारी चीज़ों को फिर से रिन्यू करना चाहते हैं, जैसे रेनोवेट करना चाहते हैं। ईगो का कार्ड आ गया, हर्ट ईगो, ईगो गेटिंग इन वे ऑफ रिलेशनशिप। मे बी आप, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे सेम जेंडर की भी वाइब आ रही है। मे बी आपके अपने फ्रेंड से फाइट हो चुकी है, या फिर यहाँ पे सेम जेंडर रिलेशनशिप का कुछ सिस्टम हो सकता है। बहुत रेयर एक दो लोगों के लिए ऐसा होगा, वरना मुझे ज़्यादातर तो यही लग रहा है कि जैसे जैसे आपके इन लॉज में जो भी फीमेल्स हैं उनसे आपकी फ़ाइट हो गई थी, एंड उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि फिर से चीज़ें ठीक हो जाएं, फिर से आप लोगों के बीच में यूनियन हो जाए। ओके ओके यहाँ पे किसी का ईगो बहुत हर्ट हुआ है, आपके पार्टनर का ईगो, या फिर आपका ईगो, या फिर आपके इन लॉज का ईगो। ओके ईगो गेटिंग वे ऑफ रिलेशनशिप, आप लोगों के रिलेशनशिप में ईगो आ गया था। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं। मे बी यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्रेंड तो आ ही गए हैं। तो मे बी आप दोनों की फाइट हो गई थी एंड इस चक्कर में ओके भाई हद हो जाती है कभी कभी, इतने ज़्यादा ये डॉग्स लोग जो हैं यहाँ पे भौंकना चालू कर देते हैं। ओके आई थिंक इट्स डन। यस तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है।
चलिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ईगो हर्ट हुआ है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, 3 फ्रेंड में से जैसे तीनों की बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आप दोनों, मतलब जैसे कि एक मेल था, 2 फीमेल थी, यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है। तो आप दोनों, जैसे कि आपके पार्टनर को आप पे क्रश था, आपके पार्टनर पर किसी और का क्रश था, तो जो आप दोनों फीमेल्स में कोई फाइट हो गई है एंड इसकी वजह से आप दोनों का ईगो हर्ट हुआ है एंड ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ इनकी शादी हुई थी एंड ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है। मे बी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाई इन्होंने आपसे झूठ बोल के शादी की थी। मे बी ये फिजिकली अनफिट थे। मे बी क्योंकि ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब लेडीज़ दिखाई पड़ रही हैं, एक मेल है ये, तो मे बी यहाँ पर मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि चीटिंग के कार्ड भी आए हैं, आपके डिवोर्स ही होने के भी चांसेस हैं। ओके, ज़्यादातर, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने रिलेशनशिप किया था या फिर आप लोगों ने एंगेजमेंट किया था, बात शादी तक पहुँच गई थी, लेकिन फिर उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आ गई, कुछ चीज़ों की क्लियरिटी आपको मिल गई एंड उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अनबॉदर्ड, यस, आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल अनबॉदर्ड रहे। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे, आपने बहुत कोशिशें की थी कि ये रिलेशनशिप बच जाए। आपने जैसे कि अपने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, काफ़ी साल इन्वेस्ट किए हैं, या फिर आपने अपना काफ़ी पैसा लगा दिया। जैसे शादी अगर आपकी हुई तो आपका काफ़ी पैसा खर्चा हो गया एंड देन आपने, मतलब आपको फंसाया गया, ट्रैप किया गया ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है। आपने अनकंडीशनल लव दिया, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे सारा का सारा एक ही पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया है। ओके, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो पैसे का हो, सारा इन्वेस्टमेंट आपका लगा एंड आप ही को खाली हाथ छोड़ दिया गया। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे यस, ये पर्सन हमेशा आपके लिए अनबॉदर्ड रहे। आपने जैसे सारा जिम्मेदारी आप ही की थी, सारा सब कुछ आप ही की साइड से था, उनके साइड से बिल्कुल निर्लिप्त थे वो पर्सन। ओके, आई डोंट नो वाई कि आपके पार्टनर के साइड से हमेशा फीमेल का ही कार्ड आ रहा है। मे बी आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोल के शादी की थी। मे बी कोई बड़ा ऐसा झूठ बोला गया आपसे जिसके बाद सीधे डिवोर्स ही होना था। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, वो पर्सन आपसे कॉल करना चाहते हैं, आपसे मैसेज करना चाहते हैं। रिजेक्टेड, इनको फील हो रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। यस, आपको लेके होपफुल हैं कि क्या पता आप हाँ कर दें। मे बी, मतलब इनको पूरा विश्वास है कि आप इनको रिजेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि आपने इनसे बाउंड्री बना के रखी है एंड आपका डिवोर्स भी हो चुका हो सकता है, आप इनसे दूर भी आ चुके हैं, आपने इनका मतलब बिल्कुल ही आपने इनको डिटैच कर दिया है अपनी लाइफ से, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि क्या पता दाल गल जाए। यहाँ पे 1 2 3 3 का मतलब ये है कि अब आप लोग पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा आप लोग लेसन लर्न कर चुके हैं। अब आपको पता है कि सबके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। ओवरफ्लो, अगर आप किसी को कोई भी चीज़ देंगे तो वो उसका मिसयूज़ करेगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर भी चक्कर में है आपके पास आने के, क्योंकि इनको लग रहा है कि उसने मुझसे तब अनकंडीशनल लव किया था, जब उसने तब मुझे इतना सब कुछ दिया था, तो अगर मैं फिर से जाऊँगा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो भाई इनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान मुझे सही नहीं लग रहे हैं। ओके, यहाँ पे 3 2 5, यस, आप इनसे मैरिड हो सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा ही ज़्यादा हैं। आप मैरिज मटेरियल हैं, या तो फिर इस वक्त आप लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। आप लोग मतलब रेजुमिनेट हो चुके हैं, आप लोगों के अंदर सारी चीज़ें जो पुराने घाव थे सब भर गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सारी चीज़ें भुला दी हैं, लेकिन हाँ ये है कि अब आप उस चीज़ से निकल चुके हैं एंड आपके पार्टनर को लगता है कि मे बी आप लोग अर्निंग हैं, आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके जैसा पर्सन इनको दोबारा नहीं मिलने वाला। नो डाउट, ऐसा पर्सन कहाँ मिलेगा जो पैसा भी लगाए, इमोशन भी लगाए एंड फिर भी उसको कुछ ना मिले, रिजेक्शन, मतलब उसे लाइफ में बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया जाए। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? ऐसे लोगों का हमेशा, ऐसे चालाक लोग मिसयूज़ ही करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं एंड ये फिर से आपका फ़ायदा उठाने के चक्कर में है। लेकिन ये भूल चुके हैं कि अब आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो इनको आने की गलती करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे दिख रहा है ये करेंगे। इसका रीज़न ये है कि शायद आप चाहते हैं, शायद आपने ईश्वर से कोई मन्नत मांगी थी कि एक बार ये पर्सन मेरे पास आए वापस, एक बार ये आए मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, मैं इसकी आंखों में रिग्रेट देखना चाहती हूँ, या फिर आपको किसी तरह के जस्टिस की उम्मीद थी ईश्वर से,
तो ईश्वर इनको भेज रहे हैं आपके पास। ओके, जिससे कि आपके अंदर जो कुछ रह गया है, जो कुछ इनको सुनाना बाकी रह गया है, वो आप इनको जी भर के सुना सकें। हालांकि मैं ऐसा आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप सुनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपका जैसा दिल करे वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके इंटेंशन मुझे बिल्कुल भी, इन्होंने पास्ट में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। रिलेशनशिप हमेशा वही सही होता है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो। जहाँ पे सिर्फ आप गिवर की एनर्जी में हैं, दूसरा पर्सन रिसीवर की एनर्जी में है, तो वो आपको सिर्फ ड्रेन करता है। आप कब तक ड्रेन होते रहेंगे? लाइफ इज़ लिमिटेड। ओके, तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। ये पर्सन आपका कार्मिक था, ये आपको लेसन देने आया था, आपको बताने आया था कि कैसे लोग होते हैं एंड आपको उनसे बचना कैसे है। एंड आपको अपनी पावर, अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन करवाने के लिए ये आए थे आपकी लाइफ में। ओके, तो लेसन आपको मिल चुके हैं, लेकिन अगर आपने इनसे फिर से कुछ भी स्टार्ट किया तो फिर से वो साइकिल चालू हो जाएगा, फिर से आप उसी चक्कर में फंस जाएंगे। ओके, तो मैं थोड़ा सा कार्ड निकाल के क्लेरिफाई कर लें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एक बार फिर से कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो भी आ रहे हैं उनकी इंटेंशन कैसी है, क्या है चक्कर, ज़रा मुझे खुल के बताइए। टोटलिटी, थंडरबोल्ट, प्रोजेक्शन, 5, 16 एंड 7। देखिए 5, 7, 7 मान के चलिए। 5 नंबर है, हायरोफेंट का होता है। आप इनके साथ मैरिड थे, ये आपको पकड़ना थामना तो चाहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि ऐसा पर्सन हर किसी को पसंद आएगा जो इतना गिवर है, जो सब कुछ देने को तैयार है। ये फिर से आपसे कोई सेक्रीफाइस कराने के मूड में है। थंडर बोल्ट आ चुका है, ये आपकी ज़िंदगी में थंडर बोल्ट लेके आएंगे। कोई खुशी नहीं मिलेगी। यहाँ पे टॉवर मूवमेंट है, ये 16 नंबर है, टॉवर है। ओके, ये खुशी नहीं लेके आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और ज़्यादा मुसीबतें लेके आने की तैयारी कर रहे हैं। प्रोजेक्शन में भी जब ये आपकी लाइफ में आए तो ये आपके ऊपर किसी तरह का प्रोजेक्शन कर सकते हैं, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, तो इनसे बच के रहने की ज़रूरत है आपको। ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी कनेक्शन नहीं है। ओके गाइस, जय माता दी।